Two particles A and B are projected with same speed so that the ratio of their maximum heights reached is 3:1. स्पीड सेम है, प्रोजेक्शन स्पीड सेम है, हाइट अलग अलग है, मतलब थीटा अलग अलग होगा. If the speed of A is doubled without altering other parameters, the ratio of the horizontal range is attained by A and B. सुनो आप, इसमें पहले तो इसने हाइट्स का रेशियो दे दिया 3:1 और थीटा सेम है. यार इसमें ना फॉर्मूला लगा दो आप, ठीक है ना, जो तुरंत मेरे इंस्टेंटली माइंड में आ रहा है, फॉर्मूला लगाने का आ रहा है माइंड में, ठीक है ना, कि इसमें रेंज का फॉर्मूला लगा और मैक्सिमम हाइट का. पहले वाले में स्पीड क्या थी, सेम है दोनों की स्पीड, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई में 2g. और दूसरे वाले की कितनी बताइए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई में 2g. कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी आपको, 3/1 दे रखी है. 2g से 2g कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल. ये बताइए आप, साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाय में साइन स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 3/1 आएगी, है ना. हो सकता है कि इसकी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाएगी, या फिर दोनों तरफ काम करो, रूट ले लो आप, ठीक है ना, या चलो देख लेंगे इसको अभी. या फिर यहाँ से चलो, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो पता भी नहीं लगेगी इस केस के अंदर क्या है. दोनों तरफ ऐसे अंडर रूट ले लो आप, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, √3/1. पता नहीं वो कहीं यूज होगा नहीं होगा. इसी को दोबारा अब देखते हैं, अब आगे क्या बोल रही है. स्पीड ऑफ ए इज डबल्ड विदाउट ऑल्टरिंग द अदर पैरामीटर्स. ए की स्पीड डबल कर दी, अब रेंज की बात कर रहा है, तो यू की जगह क्या कर दिया इसने, 2u कर दिया ए की स्पीड में. तो रेंज का फॉर्मूला लिखो आप, रेंज क्या हो जाएगी बताइए इसमें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, तो 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 आएगा यहाँ पे फिर, ठीक है ना, 2 थीटा 1 आएगा बाय में बाय जी. और दूसरे वाले की रेंज क्या आएगी बताइए यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल तो अलग अलग है ना यार जी, ठीक है. इसका रेशियो आपसे पूछा गया, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो. हाँ 60 डिग्री और 30 डिग्री क्यों मान रहे हो आप, कैसे कह सकते हो इस बात को, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने. चलो देखते हैं, वो तरीका तो है ही. इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे चलो इस तरीके से कर तो सकते हो आप, बट एक काम करो, ठीक है ना, इसको भी सोचते हैं, मतलब और कोई तरीका हो सकता है क्या. यहाँ पे आएगा R1 बाई R2 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ पे 4 आएगा, 4 साइन 2 थीटा 1. यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे बाय में साइन 2 थीटा 2. यहाँ पे अगर मैं साइन 2 थीटा को भी ओपन करूंगा, साइन कोस फिर कोस जनरेट हो जाएगा ना इसमें, ठीक है यार, मुझे तो वही फिर ठीक है, वही तरीका कर लो इसमें. एक काम करो, दोनों तरफ अंडर रूट लो. साइन थीटा 1 बाई कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, यहाँ पे साइन थीटा 1 बाई कोस थीटा 1 की वैल्यू √3/1 आ गई, ठीक है ना. अब इसमें ऐसा करो आप, साइन थीटा 1, ये भी साइन थीटा 1, और ये क्या है बताइए यहाँ पे, साइन थीटा 2 है, ठीक है. इसको एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो. मतलब यहाँ पे आएगा साइन थीटा 1 बाय में साइन थीटा 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 अपॉन में, दोनों को 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया. तो उस हिसाब से बताइए क्या हो जाना चाहिए, ये वाला एंगल 60 डिग्री और ये वाला एंगल 30 डिग्री. इसी से जल्दी हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना. तो इसमें ना माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि अगर डिवाइड बाय 2 आपने अपनी मर्जी से कर दिया, ऐसे तो डिवाइड बाय 3 भी कर सकते थे, डिवाइड बाय 4 भी कर सकते थे, तो एंगल वही आएंगे, मतलब यानी कि डिवाइड बाय 2 करने से वही एक्यूरेट वैल्यू एंगल की, ये थोड़ा ना श्योर है, क्योंकि इसने रेशियो पूछा है यार, इसने एग्जैक्ट वैल्यू भी तो नहीं पूछी किसी चीज़ की, इसने ये भी तो नहीं पूछा कि एग्जैक्ट मैक्सिमम हाइट क्या होगी, एग्जैक्ट रेंज क्या होगी, फिर तो नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि बात रेशियो तक ही सीमित है, रेशियो तक ही सीमित है, तो कुछ भी होता. हम ऐसी वैल्यू से सर 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 से डिवाइड करने से
2 से डिवाइड करने से एग्जैक्ट एंगल बन जाता है इसका, और हमें सोल्व करने की वैल्यू में पता है तो सोल्व करने में आसानी हो जाती है। तो सर कोई और वैल्यू से और डिवाइड करेंगे तो सर आंसर कुछ और आएगा। कोई और वैल्यू से अगर आप मान लो 4 से डिवाइड करोगे तो √3/4 बन जाएगा, लेकिन हमें √3/4 साइन किस थीटा के कोरस्पोंडिंग होता है हमें ये बात पता नहीं होगी तो सोल्व भी नहीं हो पाएगा। हालांकि अगर पता हो डिवाइड/4 करने पर √3/4 अगर साइन थीटा की वैल्यू तो थीटा क्या होगा ये बात हमें पता हो और इसमें पुट करें तो आंसर फिर भी वही रहेंगे, आंसर चेंज नहीं होंगे। मतलब अगर फाइनली रेशियो ही पूछा जाए कभी भी कहीं पर भी तो आप एक काम किया करो, चाहे ऐसे केस में अपनी मर्जी से कुछ ऐसी वैल्यू सेट कर लिया करो जो सोल्व हो सके। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड/2 कर दिया, इसको ये करना अलाउड है। मतलब कहीं आप ये सोचो कि सर ये 2 से अलाउ करना अलाउड ही नहीं है, ये तो गलत लग रहा है ऐसे 2 से अलग करना, मतलब जो है डिवाइड करना सही है क्योंकि रेशियो पूछा गया आखिर। तो यहाँ पे साइन थीटा 1 की वैल्यू √3/2 है और साइन थीटा 2 की वैल्यू 1/2 है। तो इसके अंदर आप एक काम करो, साइन थीटा 1 की वैल्यू √3/2 के बराबर, थीटा 1 कितना होना चाहिए यहाँ पे 60 डिग्री, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 डिग्री। यहाँ पुट कर दो अब आप 4 साइन थीटा 1 कितना यहाँ पे 60 डिग्री, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर ये 120 डिग्री बन जाएगा। और ये वाला कितना बन जाएगा बताइए, यहाँ पे साइन ये 30 डिग्री है तो कितना बन जाएगा ये वाला 60 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन 120 कितना हो जाएगा बताइए। अब साइन 120 की वैल्यू जरूरत पड़ेगी √3/2, ये पहली क्लास में पढ़ाया गया तब पता चले साइन 120 के बारे में सोच रहे हो आप बैठ के आराम से। साइन 120 जो है √3/2 होता है 4 × √3/2, 4 × √3/2, और साइन 60 कितना होता है बताइए। तो ये कैंसिल ही हो गया यार इससे। तो कितना आंसर आएगा इसका 4/1 आंसर आएगा, 4:1। आंसर इज 4:1, आंसर इज 4:1। और मैं आपको एक और बात बताऊं, वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, जल्दी करने का तरीका, इस क्वेश्चन में आप ना एक चीज सोचा करो हमेशा ही कि ये एंगल दे ही नहीं रहा। शुरू में अगर इस क्वेश्चन को मतलब मैं एज ए स्टूडेंट होता चलो मैंने समझाने के लिए ये तरीका अपनाया, लेकिन मैं मतलब अगर पेपर में आएगा तो फिर मैं अपना अलग दिमाग लगाऊंगा ना इसके लिए। मैं क्या सोचूंगा अगर पेपर में आएगा तो कि ये भाई साहब एंगल नहीं दे रहा यहाँ पे, इसने ये बोल दिया कि मतलब जो ना मैक्सिमम हाइट का रेशियो दे दिया सेम स्पीड देके, एंगल ये एक लिमिट से ज़्यादा जा ही नहीं चाहिए। तो ये 30 डिग्री रहेगा, 45, 60 ऐसे कुछ एंगल रहेंगे, श्योर है। एक हो सकता है 30 डिग्री हो, दूसरा 60 हो, ये हो सकता है एक 30 हो एक 45 हो, ये हो सकता है ज़्यादा 37 होगा, क्योंकि ऐसे एंगल अजीब से एंगल देने के चांसेस ना के बराबर हैं। अजीब से एंगल आएगा ही नहीं, अजीब से एंगल आएगा तो फिर कोई कर ही नहीं पाएगा। और एक काम कर लेते हैं, यू की वैल्यू फिक्स है, एंगल अलग अलग पुट करके देख लेते हैं किस केस में मैक्सिमम हाइट का रेशियो 3:1 बना रहा है बस। और हो सकता है तुरंत तुक्का फिट बैठ जाए, 15-20 सेकंडों में तुक्का फिट बैठ जाएगा। करके देख लो आप इसको। इसके अंदर जो है इस क्वेश्चन में देखो आप, इस क्वेश्चन में मतलब जो है ना जल्दी करना है इसको। अगर ये मतलब मान लो इस तरीके से नहीं हो पा रहा आपसे, ये चीज़ दिमाग में आ ही नहीं पाई आपके कि डिवाइड/2 करना था, ठीक है। आपको सर इस क्वेश्चन में तो आपने करा दिया, हमारे माइंड में नहीं आया कि 2 बाई करना है डिवाइड। तो देखो मैक्सिमम हाइट का रेशियो 3:1 होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g होता है फॉर्मूला। तो u की वैल्यू सेम है, 2g की वैल्यू सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय इनका रेशियो लेना है मेन तो, और वो रेशियो कितना बनना चाहिए 3:1 बनना चाहिए। एक बार एक काम करो, ये 30 डिग्री लेके देख लो, ये 45 लेके देख लो, ठीक है। एक बार ये क्योंकि एक तो बड़ा है एक तो बड़ा आ रहा है, इसमें छोटा आ रहा है, ये वाली मैक्सिमम हाइट बड़ी आ रही है तो मैक्सिमम हाइट उसकी बड़ी होगी जिसके लिए एंगल बड़ा होता है। थीटा जितना बड़ा होगा ना तो वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही ज़्यादा हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट उतना ही ज़्यादा तो मैक्सिमम हाइट ज़्यादा। तो इसके लिए ये तो सीधी सी बात यही है कि थीटा 2 के लिए एंगल बड़ा है। ये मतलब ये जो ऊपर वाला यहाँ पे क्या लिख दिया इसने, ये बड़ा है, ये वाला पहले वाला बड़ा है, पहले वाली मैक्सिमम हाइट ज़्यादा है, यानी पहले वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है। सब पता है क्योंकि 3:1 मैक्सिमम हाइट उसके लिए ज़्यादा होगी जिसके लिए एंगल ज़्यादा होगा। एंगल ज़्यादा होने से वर्टिकल कंपोनेंट ज़्यादा हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ गया तो उस केस में ये वाला एंगल भी बढ़ गया। तो ऊपर वाला बड़ा है, थीटा 1 थीटा 2 छोटा है। एक बार ये वाला 60 ये वाला 30 लेके देख लो, ये 45 ये 30 लेके देख लो, ये 60 ये 45 लेके देख लो, बस यही कॉम्बिनेशन बनते हैं, और कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं। या 37 करके देख लो एक बार, ज़्यादा बात हो रही तो ये 37 ले लो, 30 ले लो। हाँ 1/√2 होता है बिल्कुल। अब इसमें साफ साफ पता लग रहा है ये 3 की बात कर रही है तो 3 तो √3 तो उसमें ही आते हैं, मतलब वो तो बिल्कुल। इसमें सीधी सी बात, आप एक काम करो कि इसके अंदर पुट करके देख लो, ये 60 ये 30 पुट करोगे तो साइन 60 का स्क्वायर बाय में साइन 30 का स्क्वायर
ये देखो 3:1 बन रहा है क्या, ये कितना बनेगा √3/2 का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा बताइए 1/2 का स्क्वायर। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो 3/1 बन गया 3:1 ये तो एंगल तो तुरंत पता लग गया हमें, एंगल पता नहीं लग गया हीट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यूज पुट कर करके, और एंगल पता लग गया तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अब तो यू तो सेम है ही, एंगल हमें पता ही है, और यू एक का डबल भी कर दिया इसने, और रेंज का रेशियो तुरंत निकाल देंगे हम। फिर तो आगे होगी बात समझ में। क्वेश्चंस को फास्ट करने का तरीका है, अगर वो मतलब कई बार एक तरीका काम ना पाए एक मेथड से, तो तुरंत फटाफट दूसरे मेथड से सोच के करना शुरू कर दो, ताकि आप आगे होगी बात समझ में। आपको कोई डाउट है किसी के मन में?